ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरेणि बिहो आयरी राऊ पसियो परवादीणी भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी। कल हम यहाँ पर समझ रहे थे कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव, विवेक से युक्त होता है सम्यक दृष्टि जीव, समय परिस्थितियों को देखकर कार्य करता है सम्यक दृष्टि जीव। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका भोजन करना सब विवेक युक्त होते हैं। एक कहावत आती है, वाणी ऐसी बोलिए कोई ना कहे चुप, और जगह ऐसी बैठिए कोई ना कहे उठ। जगह ऐसी जगह पे बैठता है जहाँ उसे कोई बाधा नहीं आती, ना स्वयं बाधित होता है ना दूसरों को बाधित करता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिन शब्दों से ना तो स्वयं दुखी होता है ना दूसरों को दुखी करता है। ये विवेक। कार्य प्रणाली तो सबकी एक सी है, बस विवेक की कमी होती है तो भाई व्यक्ति फेल हो जाता है। विवेक की कमी होती है। थोड़ा सा विवेक उपयोग करे तो व्यक्ति 4 लोगों के बीच में अच्छा बन जाता है, और विवेक का उपयोग नहीं करे तो 4 लोगों के बीच में बुरा हो जाता है। आप दिन भर क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, लेकिन किसी सामूहिक सभा में गए और वहां सुनील तुम गुस्सा करते हुए दिख गए, भले पूरे समय तुम शांत रहते हो, उस समय तुम गुस्सा करते हुए दिखे तो लोग क्या कहेंगे? अरे बहुत गुस्सा आता है। गुरुजी हमको बहुत बार समझाते थे, सभी मतलब वहाँ तो संघ में शिक्षा ही देते हैं, क्योंकि एक तरह से इंस्टीट्यूशन है वो हमारा शिक्षा ग्रहण करने का। ये तो बाद में तो ये फील्ड हो गई, क्षेत्र हो गया। वहाँ तो शिक्षा ग्रहण की जाती है और ये तो क्षेत्र में उसको आप पालन किया जाता है। तो बोलते थे कि देखो तुम जाओगे कहीं भी
विहार करोगे थक जाओगे। जब तुम गर्मी का समय होगा, थके होगे, अंतराय होगा, कंठ सूख रहा होगा और तुम किसी नगर में प्रवेश करे, और नगर में प्रवेश करते करते 9:30 बज गए, आहार का समय हो गया है, और समाज ने क्या करा, आपको ले जाके स्टेज पे बिठा दिया और आधा घंटा तक तो श्रीफल सम्मान लगाया, तो बज गए 10, फिर और आधा घंटा लगा दिया तो 10:30, फिर आपको लगा दिया माइक, करो प्रवचन। अब तुम्हारा पारा देखो क्या चढ़ रहा है, कंठ सूख रहा है, गर्मी भैंसे है। 9 बजे तो जहाँ पर जी मचलाने लगता है, उसमें बज गए 10:30, और माइक है सामने, अंदर है गुस्सा। माइक है सामने, अंदर है गुस्सा, तो क्या बोलोगे? समझ में नहीं आता तुम लोगों को? गर्मी का समय है और तुमने बड़बड़ा दिया, नहीं करना प्रवचन, ये कोई समय होता है? ऐसे करके आप गुस्सा करके आ गए। इतनी भीड़, समाज, इतने लोग आए थे, वे सब देख, अरे महाराज तो बहुत गुस्सा करते। उन्हें नहीं पता था कि पीड़ा हो रही है, उन्हें नहीं पता था कि अंतराय था, उन्हें नहीं पता था कि कंठ सूख रहा था, उन्हें नहीं पता था कि अंदर बेचैनी हो रही है, लेकिन उन्होंने तो देखा आप तो गुस्सा किए भरी सभा में। अब तुमने भोजन कर लिया, तुम शांत हो गए, अब नॉर्मल हो, कोई विकल्प नहीं है, कोई भी कितने बजे प्रवचन करा ले, क्योंकि अब जो बेचैनी तो खत्म हो गई, अब आप नॉर्मल हैं उस समय, अब कोई भी गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन प्रसिद्धि हो गई एक क्षण में आपकी। तो गुरु जी समझा, देखो 9 बजे तक का तो सहन कर ही लिया, अब 1-1.5 घंटे अपनी इमेज क्यों गिराते हो? 1-1.5 घंटे की बात और है, इतना तो सहन किया ही था, इतना और कर लेते तो कम से कम लोग कहते, अरे महाराज देखो इतनी गर्मी में चल के आए और स्टेज पे बैठे रहे, प्रवचन भी करे, तब भी कुछ नहीं बोले। आप अपने अंदर ही उस चीज को संभाल लेते हैं। ये विवेक है समय दृष्टि का। कहाँ बैठें? प्रवचन सभा में कहाँ बैठना चाहिए? दूर बैठना चाहिए, पास बैठना चाहिए, ओट में बैठना चाहिए कि सामने बैठना चाहिए? बार बार कोई दर्शन करने आएगा तो बार बार हमको बाधा हो रही है, बार बार हमको ऐसे करना पड़ रहा है, वैसे करना पड़ रहा है, आप बैठे ही गलत जगह पर हो, और फिर आपको बार बार अंतराय स्वयं बंद कर रहे हो और दूसरे को भी आपके कारण से बंद हो रहा है, क्योंकि कोई सामने आ जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं तो उसको भी अंतराय कर्म का बंद और आपको भी अंतराय कर्म का बंद। ये विवेक है सम्यक दृष्टि का। कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कैसे बोलना, कैसे करना, किस समय कौन सा कार्य चल रहा है, किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, इसी बात की आज गए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता जाए। बहुत मुश्किल है विवेक होना, ज्ञान होना अलग विषय है, खाना बनाना का ज्ञान होना अलग विषय है। एक माँ खाना बनाती है तो पूरा प्लेटफार्म पूरा लिपटा देती है, इधर भी आटा उधर भी आटा, पूरे में आटा आटा, पूरे में आटा फैल जाता है, ऐसे आटे को पलेथन रोटी में लगाती है, पूरे में आटा आटा, थाली के चारों तरफ आटा ही आटा दिखाई देता है, पूरा मचा देगी, फिर साफ करने में समय लगाएगी, और एक में इतनी विवेक से काम करेगी, एक कण भी आटे का नीचे नहीं दिखाई देगा। ना तो बर्बादी, ना तो सामग्री की बर्बादी, ना समय की बर्बादी। एक सामग्री भी बर्बाद कर रही हैं और समय भी बर्बाद कर रहा है, और एक ना तो सामग्री बर्बाद कर रही, ना खाना बनाने बाद जैसा बिल्कुल साफ का साफ। इतनी विवेकपूर्ण तरीके से उसने काम किया कि खाना बनाने के बाद भी कोई लग ही नहीं रहा कि साफ करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसा का वैसा साफ है। और एक ने इतना फैला दिया, दूसरा, अरे क्या है तुम ऐसे पूरा फैला के कचड़ा सा बना के क्या कर रहे हो? खाना बना रहे। खाना तो दोनों ने बनाया था,
पर एक ने विवेकपूर्ण तरीके से बनाया था, एक ने अविवेकपूर्ण तरीके से बनाया। बैठना तो यहाँ भी है, बैठना तो वहाँ भी है। अब तुम्हें सोचना है कि बैठना कहाँ है। स्थान तो सब जगह है, स्थान तो पूरे मंदिर में पूरा जगह पड़ा हुआ है। आप विवेक लगाओ, मैं दो काम करूंगी, ना तो इस काम में मन लगेगा ना उस काम में मन लगेगा। कम से कम एक ही काम करूं, एक स्थान पर बैठकर एक काम करूं, कम से कम एक काम तो अच्छे से होगा। हम दोनों काम करना चाहते हैं, माला भी फेरना चाहते हैं और प्रवचन भी सुनना चाहते हैं। माला भी फेरना चाहते हैं, प्रवचन भी सुनना चाहते हैं। एक निगाह टेढ़ी करके नीचे भी देख लिया, ओम ह्रीं पासना जिनेन्द्राय जलम निर्पामति स्वा। फिर थोड़ी सी निगाह करके नहीं, तो याद था तो अंदर पढ़ लिया, फिर थोड़ी सी निगाह ओम ह्रीं पासना चंद्रम निर्पामति स्वा। देख इधर रहे, चढ़ा इधर रहे, देख इधर रहे, चढ़ा इधर रहे। अब ना तो इधर मन है ना इधर मन है। अब बताओ किधर मन है, कौन सी जगह का फल मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, नाव में, अब नाव रास्ते में डगमगाने लगी। अब डगमगाने लगी तो वो सोचता है चलो अपन अपने भगवान को याद करें, तो राम 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 चिल्लाता है। तो राम पहले तो सुनते नहीं है, पर जब वो बहुत देर तक राम करता है तो सोचता है राम चलो अपन चलते। लेकिन वो सोचता है राम एक काम करे, क्या पता राम आ पाए नहीं आ पाए, अपन हनुमान हनुमान बुला ले। तो राम छोड़ो, हनुमान हनुमान करने लगता है। तो राम आने वाले थे, अब क्या, जब छोड़ ही दिया तो छोड़ो, अब बुलाने तो हनुमान चला जाएगा, कोई बात नहीं। हनुमान हनुमान करने रहे, तो अब हनुमान बहुत देर तक नहीं सुने। फिर जब वो उन्होंने सोचा चलो हम मदद करने जाते हैं इसकी, लेकिन अब उसने सोचा पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे, लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। तो ऐसे हमारी स्थिति चलती है, चलो कहीं ये कर ले रहे, जब तक 2 मिनट के लिए प्रवचन छोड़ के ये अर्घ चढ़ाए, फिर प्रवचन सुनते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर प्रवचन सुनते हैं। तो ना अर्घ चढ़ा पा रहे हैं, ना प्रवचन सुन पा रहे हैं, ना किताब पढ़ पा रहे हैं, ना प्रवचन सुन पा रहे हैं। अब किताब भी पढ़ रहे हैं, स्त्रोत भी पढ़ रहे हैं, तो स्त्रोत पढ़ तो रहे हैं, शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका ना तो भाव समझ में आ रहा, ना अर्थ समझ में आ रहा है। अब प्रवचन भी सुन रहे हैं, ना उसका भाव समझ में आ रहा, ना उसका अर्थ समझ में आ रहा। तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक समय में एक ही उपयोग होगा, एक समय में एक ही उपयोग होगा। चाहे आप पूजन कर लो, चाहे स्वाध्याय कर लो, अथवा जिनवाणी सुन लो, अथवा माला फेर लो, एक समय एक उपयोग रहता है। और जो व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य को करता है वो हमेशा सदैव सफलता को प्राप्त करता है। अनेक कार्य करने वाला एक समय में जो भी करो पूरा मन लगा के करो। भगवान की भक्ति करो तो उस समय पूरा मन लगा भक्ति करो, माला फेरो तो पूरा मन लगाकर माला फेरो, स्वाध्याय करो तो मन लगाकर स्वाध्याय करो, और प्रवचन सुनो तो अपना स्थान छोड़ के जिस स्थान पर प्रवचन बैठने का नियत स्थान है उस स्थान आराम से प्रवचन सुनो। अब सामने थाली होगी नहीं तो बार बार हाथ जाएगा नहीं, मन मानता नहीं ना। अब जिस बगल में थाली रखी हो, बगल में माला रखी हो, बगल में किताब रखी हो, और हम वहीं बैठे रहें तो मन मानता नहीं, चलिए एक बार पलट तो लें, जब तक महाराज इधर देख रहे हैं अपन एक पेज पलट ले रहे, पढ़ ले रहे, जब तक इधर चल रहा है। और अब सब छोड़ छाड़ के बैठेंगे तो महाराज हो सकता है 2 मिनट देर से मंगलाचरण कर रहे हैं तब भी आप यहीं बैठोगे। अब मंगलाचरण तो हाथ जोड़ के बैठोगे। यदि आप स्थान छोड़कर प्रवचन के स्थान पर बैठे हो तो मंगलाचरण के समय आपके हाथ जुड़ेंगे। और यदि आप अपनी किताब लेकर बैठे हो तो मंगलाचरण चलता हो, जिनवाणी की वंदना हो रही हो, आप अपनी किताब के पेज पलटते रहोगे, अथवा पूजन करते रहोगे, अथवा माला फेरते हो। इसमें आपको कितना पाप लग रहा है। एक तो आप अभिनय कर रहे हैं, जिनवाणी की अभिनय कर रहे कि यहाँ पर जिनवाणी की देशना खिर रही है, मंगलाचरण चल रहा है, और आपके हाथ नहीं जुड़ रहे, हाथ नहीं जुड़ रहे। अरे कोई दुश्मन थोड़ना है, वो जिनवाणी है, अब प्रारंभ हो चुकी है। पहले गद्दियां होती थी, सावधान जिनवाणी प्रारंभ होने वाली है, सब खड़े होकर एकदम सावधान। अब जिनवाणी प्रारंभ हो रही है, सब कार्य छोड़ छाड़ के एक स्थान पर बैठ जाते थे। जिनवाणी
भगवान की साक्षात वाणी हमको सुनने मिलेगी, ये जिनवाणी है। इसलिए तो ज्ञानाचार में क्यों ज्ञान नहीं हो रहा आप लोगों को? आप बोलते ना भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद नहीं, तो क्योंकि आप सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में विनयाचार का पालन ही नहीं कर रहे, बहुमानाचार का पालन नहीं कर रहे। ज्ञान का बहुमान करो, जिनवाणी का बहुमान करो, विनय करो, विनय, प्रत्यक्ष विनय, उपचार विनय, प्रत्यक्ष विनय, उपचार विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, तप विनय, चारित्र की विनय। ये विनय हमें आती नहीं है, इसलिए हमारा ज्ञान भी विद्या ददाति विनयम, विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर विनय होती है। जिसके अंदर विनय नहीं है उसे विद्या भी नहीं है। बिल्कुल आप मान के चलो, गुरुजी बहुत बार बोलते थे कि हमको तो भैया बिल्कुल नहीं आता था, एक एक श्लोक को याद करने में 8-8 दिन लग जाते थे। अपना वो बताते हैं, जब अपना कहते हैं ना संस्मरण, तो साथ में संस्मरण सुनाते थे, तो बोलते थे कि हमको तो एक एक श्लोक याद करने में भैया 8-8 दिन लग जाते थे। हम तो रोते थे गुरुजी के पास जाकर कि सब लोग तो एक एक दिन में 2-2 श्लोक याद कर लेते हैं और हम 8 दिन में एक श्लोक कर पाते हैं याद। तो गुरुजी वैसे नहीं बोलते, तुम बस विनय करो जिनवाणी की। क्या करो? जिनवाणी की विनय करो। तो हम तो इतना जिनवाणी की विनय करते थे, जब तक प्रवचन चलते थे ऐसे हाथ जोड़े बैठे रहते थे, भगवान कब वो दिन आएगा मैं भी ऐसे ही प्रवचन करूंगा। मुझे भी गुरुजी बहुत, मतलब विराग सार जी बहुत ज्ञानी हैं, कम नहीं समझना। उन्होंने बहुत ज्ञान हासिल किया, बहुत पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ाई करी धर्म की, लौकिक पढ़ाई भी करी है और धर्म की बहुत अच्छी पढ़ाई की उन्होंने। खूब शिविर लगाए हैं, खूब ज्ञान बांटा है। अब वो तो संघ बढ़ जाता है तो फिर वो छोटे संघ में ज़्यादा, मतलब शुरू में ज़्यादा रहता है, खाली रहते। अब बड़ा संघ बढ़ गया, लोग बढ़ गए, व्यवस्थाएं बढ़ गई, तो फिर ज्ञान अर्जन में समय कम मिल पाता है। बाकी तो पहले खूब उन्होंने पढ़ाई की और खूब पढ़ाया है, इतना पढ़ाया, बड़े बड़े ग्रंथ, गूढ़ ग्रंथ सब पढ़ाए उन्होंने, बहुत ज्ञान था उनको। बड़े बड़े पंडित उनके आगे फैलते, विराग साहर जी के आगे, इतना ज्ञान है उनके पास। आज भी ज्ञानी हैं, लेकिन समय परिस्थिति के हिसाब से अब सामाजिक परिवेश से ज़्यादा समय देना पड़ता है। पहले तो ज़्यादा पहचान नहीं होती, ज़्यादा नाम नहीं होता, तो लोग आना कम हो जाते, कम रहते हैं। और जब ज़्यादा नाम फैल जाता है तो सब जगह से लोग आते रहते, तो उन्हीं समय में निकल जाता है, उन्हीं के उसमें कम समय मिल पाता है। बहुत ज्ञानी थे, 60 खंडाओं जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की वासना करते थे, धवला, महाधवला, जय धवला की वासना करते थे। आज से बोलते थे कि हम तो सुन के ऐसे दंग रह जाते थे, इन कैसे संस्कृत पढ़ लेते एकदम फटाफट फटाफट, कैसे प्राकृत पढ़ लेते इतनी जल्दी जल्दी। हमको तो डर लगता था, बस हाथ जोड़ के भावना रहती थी, भगवान हे जिनवाणी माँ, कब तुम मुझ पे प्रसन्न होगी और मैं भी कब ऐसे आपका रसास्वादन कर पाऊंगा। इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा थी जिनवाणी के ऊपर। और जब भी जिनवाणी शुरू होती थी, बोलते थे हम तो वही हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, अपन को तो कुछ आता ही नहीं था, हमको तो कुछ आता ही नहीं था। तुम तो कई बड़े बाप, हमसे बोलते तुम तो बेटा बड़े बाप की औलाद हो गए हो, है ना। गरीबी की बेटे, गरीब की औलाद से पूछो धन की क्या कीमत होती है। गरीब बेटे जिसके पिता के पास कुछ नहीं है, उस बेटे से पूछो कि पैसे की कीमत क्या होती है। और जिसका बेटा पहले से, जिसके पिता ने कमा कमा के रख लिया है, अब उसका बेटा खर्चा कर रहा है या उपयोग कर रहा है, उसे पता ही नहीं पैसे की क्या कीमत होती है। तो गरीबी के बोलते थे, हमने गरीबी के दिन देखे, गरीबी के दिन। तुम तो अमीरी के दिन देख रहे हो, हमने वो गरीबी के दिन देखे जब कोई कमंडल पकड़ने वाला नहीं दिखाई देता था। आज तुम्हें जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है कि आप कमंडल हमें पकड़ने नहीं मिलता। 50-100 लोग तो परमानेंट रहती हैं, कोई ना कोई श्रावक, 100 श्रावक तो हमेशा रहते ही हैं, कभी ऐसा दिन नहीं जाता 100 श्रावक ना हो।
तुम्हें कमंडल पकड़ने नहीं मिलता। और एक वो दिन था जब कमंडल पकड़ने वाला नहीं मिलता था। 100 किलोमीटर तक हम ही अपना कमंडल लेके चलते थे। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए विवेक, जिनवाणी सुनते समय भी विवेक ये बहुत जरूरी है। ज्ञान वर्ण कर्म का यदि आपको अपना क्षोभसम बढ़ाना है तो, और नहीं बढ़ाना, अज्ञानी बने रहना है तो बने रहो, उसमें किसी का क्या जाएगा। यदि क्षोभसम बढ़ाना है तो ज्ञान की विनय करना सीखो, विनयाचार का पालन करना सीखो, बहुमानाचार का पालन करना सीखो। आप किसी को बहुमान देते हैं, विनय देते हैं, तो देखो वो फिर आपको पैसे दे के जाता है। घर में कोई भी कहीं भी आप गए और आपने बड़ी विनय के साथ उसका साथ व्यवहार किया, तो जाते जाते वो कुछ ना कुछ आपको भैया खुश होके ये दे के जा रहा है। वैसे यदि आप अक्कड़ रहते, वैसे रहते, तो उसको क्या था, ठीक है उसका काम हो गया चला जाता। लेकिन खुश होके जब आप एक व्यक्ति को, सामान से काम करने वाले मजदूर को भी खुश होकर कोई अच्छे से आपका काम कर देता है, तो आप उससे खुश होकर विनय के साथ हाथ जोड़े खड़ा है, तो आप भी उसे खुश होकर भैया ले चल 500 रुपये ले जा, खुश रह तू। नहीं तो 500 रुपये जी से निकलना बहुत बड़ी बात है। खुश होकर तूने 500 रुपये उसको दे दिए, नहीं तो 1 रुपये की सब्जी के लिए आप आधा घंटा बर्बाद कर देते हो वहां पे। इधर 500 रुपये आपने खुश होकर उसे दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उधर 2 रुपये किलो सब्जी महंगी आ जाए तो पूरा घर सर पर उठा देते, तुमको आता नहीं है सब्जी खरीदना, 2 रुपये किलो महंगी लेके आ गए। 2 रुपये ज्यादा चले जाए, ग्राहक पर जाओ वहां देखो दुकानों पे, हम तो नहीं 10 रुपये 11, नहीं हम तो 10 ही देंगे। 1-1 रुपये पर आदमी किच करता है, 1-1 रुपये पर किच करता है, 1 रुपये भी ज्यादा देना पसंद नहीं करता। तुम 1 रुपये ज्यादा क्यों ले रहे हो? इधर तुम 500 रुपये भी दे रहे हो इधर खुश होकर किसी को, तब आपको 1 रुपये भी नहीं लग रहा, और इधर 1 रुपये भी कोई ज्यादा ले रहा है, तो क्यों 1 रुपये तुम ज्यादा ले रहे हमसे? तो 500 कीमत नहीं है, पर 1 की कीमत दिखाई दे रही है, वहां प्रसन्न नहीं हो, उससे प्रसन्न नहीं हो, इसलिए आपको 1 रुपये भी महंगा दिखाई दे रहा है, 1 रुपये भी महंगा दिखाई दे रहा है। और जब प्रसन्न होते हो तो ये सब्जी भी ले जा और उसके साथ वो धनिया भी पकड़ा देता है फ्री में, ले जा। बहुत से होते हैं भैया सब्जी दे देना, और उसने कहा इतने रुपये, ठीक है ले इतने रुपये, तो क्या सेठ जी एक काम करो थोड़े से धनिया भी ले जाओ, मिर्ची भी ले जाओ। वो वैसे तुमने अच्छे भाव ताव करे तो कि धनिया अरे अलग से लगेगा, उसका पैसा बहुत महंगा अलग से लगेगा। तो ऐसी जब हम जिनवाणी की विनय करते हैं तो जिनवाणी हमको वरदान देती है। प्रथमम भारती नामा, द्वितीयम चा सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामनी, पंचमम विश्वाम माता, षष्ठम बागीश्वरी तथा कुमारी सत्वम भोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम चा जगन माता, 10वीं ब्राह्मणी तथा एकादशस्तु ब्रह्माणी, 12वीं वरदा भवेत्। पाणी त्रयोदशम नाम भाषा चेव चतुर्दशम, पंचदशम च श्रुत देवी, षोडशम गौर निगद्यते। एतानि श्रुत नामानि प्रातरुत्थाय या पटे, तस्य संस्कृति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वर्धे काम रूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जो सरस्वती का स्मरण करके, सरस्वती का जाप करके कोई विद्या को प्रारंभ करता है, सिद्धिर्भवतु मे सदा, उसको सदैव सिद्धि की प्राप्ति होती है। हर कोई ऐसे ज्ञानी नहीं बन जाता। हम तो अरे आपको इतना कैसे, इतना कैसे, इतना ऐसे कि विनय करोगे तो मिलेगा, विनय करोगे
तो मिलेगा, अरे तुमको सब कैसे जानते हैं, तुमको सब कैसे जानते हैं, तुमसे सब इतने अच्छे से क्यों बोलते हैं। ये देखो कितनी विनय रखता है, सबकी विनय रखता है, तो हर कोई उसे बुलाकर भैया धरा ये काम कर दे। जितनी जिनवाणी की विनय करोगे, जितनी आगम की विनय करोगे, प्रवचन भक्ति है, प्रवचन भक्ति। 16 कण भावनाओं में 16 कण भावनाएं भक्ति है, प्रवचन भक्ति। प्रवचन के प्रति भक्ति होना, ओहो हो आज मुझे प्रवचन सुनने मिलेगा, ओहो अब मुझे भगवान की वाणी सुनने मिलेगी, ऐसा अंदर से उल्लास आता है प्रवचन भक्ति में। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। 16 कण भावनाओं में प्रवचन भक्ति नाम की भावना है। ऐसे तीर्थंकर नहीं बन जाता कोई, ऐसे तीर्थंकर नहीं बन जाता। कितना प्रवचन के प्रति उसके अंदर आस्था होती होगी, कितनी प्रवचन के प्रति उसको उत्कंठा होती होगी, कितनी प्रवचन के प्रति उसके अंदर लालसा होती होगी। हाँ, मुझे अब प्रवचन सुनने मिलेगा, अब मुझे जिनवाणी सुनने मिलेगी, मुझे भगवान की वाणी सुनने मिलेगी। ये प्रवचन भक्ति है, ये जिनवाणी के प्रति आस्था है, श्रद्धान है। कोई मार मार मुसलमान बनाए तो उससे क्या, कह के भैया प्रवचन सुन लो, प्रवचन सुन लो, आके बैठ जाओ सुन लो। अरे ये भक्ति नहीं हुई। पहले से आके ओहो अब प्रवचन चालू होने वाला है, सब काम बंद करता हूं मैं, अब मैं प्रवचन सुनूंगा। अब मैं एक बात बताओ विनोद जी, कभी बस में सफर किए कि नहीं किए? बस में सफर किए अनिल? किए ना? तो ऐसा क्यों होता है कि जो आगे बैठा है उसको धक्का कम लगते हैं और जो पीछे बैठता है उसको धक्का ज्यादा लगते हैं? ऐसा नहीं होता क्या? बस में सफर किया हो तो पीछे की सीट पे जो बैठता है ना उससे ज्यादा धक्का लगता है, और जो आगे की सीट पे बैठा होता है कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों प्रीति, ऐसा क्यों होता है? जो ड्राइवर के जितने नजदीक है उतने कम धक्के खाता है, जो ड्राइवर से जितना जितना दूर होता चला जाता है उतने ज्यादा धक्के खाता चला जाता। सोचा ही नहीं तुमने कभी? सोचा कि नहीं ये बात? क्योंकि ड्राइवर के नजदीक बैठने वाले को सब समझ में आता है, दिखता है, तो जैसी स्पीड है वो अपने आप में एकदम हाँ भैया गाड़ी उछकने वाली है, समझ जाता है। समझ जाता है तो धचके मेंटल प्रिपेयर हो जाता है ना। और एक तो मेंटल प्रिपेयर नहीं, आराम से बैठा हुआ एकदम मस्ती में, उसे पता नहीं चला कि कब धक्का आएगा और उसको कब उछकना पड़ जाएगा, उसको ज्यादा तेजी से लगती है। लेकिन जो पास में बैठा हुआ है, नजदीक बैठा हुआ है, उसे भैया सामने स्पीड आने वाला है तो ऐसे संभाल के बैठ जाता है अपने आप को कि आएगा तो भैया अपन भी संभले हैं। तो जितना गुरु के नजदीक होता है, जितना जिनवाणी के नजदीक होता है, तो जब जब दुख के स्पीड ब्रेकर आते हैं तो उसे पहले से बोध हो जाता है आने वाला है, इसलिए संभल के बैठता है, तो ज्यादा धक्के नहीं लगते संसार के। और जो जितनी दूर जा जाके बैठता है ना, बैठो दूर, फिर खाना धक्के तुम नरकों के खाना, फिर धक्के, फिर लगेंगे धचके, तो चकते रहोगे पीछे से, कहीं सिर फूटेगा, कहीं कुछ फूटा नहीं फूटा। अरे कभी गड्ढे में चली जाए बस तो इतनी तेज उछकती है वो सिर जाके सीधा टकराता है ऊपर, एकदम फूट ही जाता है। फिर अरे इतने धचके लगे हमें तो, गाड़ी में बहुत धक्के लगे, रोड ऐसी खराब थी बहुत धचके लगे। अरे रोड तो खराब थी मान लिया, लेकिन तुम बैठे भी तो पीछे थे, ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? रोड खराब थी मान लिया, लेकिन तुम भी तो पीछे ही बैठे थे, आगे खाली सीट थी, तब भी तुमने पीछे जाके कर बैठना ही पसंद किया, तब धचके तो खाओगे। हाँ तुम देखना कभी भी नरेश ध्यान से, लोग प्रवचन सभा में पीछे से बैठना शुरू करते हैं।
जो आता है पीछे से बैठना, अरे आगे कोई बैठता ही नहीं है, पता चला कि वो जगह ही भर गई। अब लोग खड़े खड़े वहां से देख रहे हैं, भैया जगह ही नहीं है बैठने के लिए। अरे जगह क्या नहीं है बैठने के लिए, आगे बैठना नहीं चाहता, आगे वही बैठ पाएगा। हर कोई आगे नहीं बैठ पाएगा, ध्यान रखना। स्कूल में बेंच खाली रहती है, हाँ आगे बैठने वाले बच्चे नहीं आए तो बेंच खाली रहती है। वो पीछे बैठने वाला आगे नहीं आता है, उसे पता भी अपन तो आगे बैठ ही नहीं सकते। अरे टीचर पूछ लेगा तो अपन को तो कुछ आता ही नहीं है, पढ़ के ही नहीं आते, मक्कारी मारते रहते हैं, तो आगे की बेंच में नहीं बैठता। कहां बैठेगा जाके? पीछे की बेंच में छुप के, जो छुप के बैठे ना, छुप के, तो भैया समझ लो इन्हें अभी इनसा मोक्ष मार्ग अभी बहुत दूर है। जो छुप के बैठ रहे हैं ना, अभी मोक्ष मार्ग बहुत दूर है, इसलिए सामने बैठो। सामने रहोगे तो नहीं भी आएगा तो आने लगेगा। अरे साथ में रह रहकर, वकील के साथ रह रहकर व्यक्ति वकील बन जाता है, डॉक्टर के साथ रहते कंपाउंडर डॉक्टर बन जाता है। अरे बहुत सारे तो वे MDS क्या है वो डिग्री ले दवा खाना खोल ली। क्यों भैया? ये बड़े पहले डॉक्टर के साथ रहे तो डॉक्टर के साथ रह रह के खुद ही डॉक्टर की करने लगे। तो छोटे मोटे दवा खाने जो खुले रहते ना, वे कोई डॉक्टर थोड़ी ना है वो दवा खाने वाले। वे झोला सांप बिन ने 10वीं तो पास करी है, वे डॉक्टर पूरा दवाई बेच रहे हैं। डॉक्टर से ज्यादा चल रही इनकी दुकान डॉक्टर से ज्यादा चल रही इनकी दुकान। उनने 4-5 देख लिया डॉक्टर साथ रहे, ये दर्द की, ये इसकी बुखार की, ये इसकी, ये इसकी, वो MABS का क्या 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 नाम लिखे रहते हैं। वो कोई MBBS नहीं होते वो सामान से बस एक डिप्लोमा कर लिया कोई सा और अपना बैठ गए बढ़िया। डॉक्टर के साथ रह रह के सब सीख ही गए थे कंपाउंडर, तो डॉक्टर साथ जैसे जैसे रह रह के कंपाउंडर डॉक्टर बन जाता है, वकील के साथ रह से उसका असिस्टेंट वकील बन जाता है बड़ा। देखते देखते सीखते सीखते ऐसे साधु के साथ रहते रहते श्रावक साधु बन जाता है। हाँ बिल्कुल बात सत्य बता रहे हैं हम। आप रहो 6 महीने रहो, आपके परिणाम भी होने लगे। मुझे भी साधु बनना है, मुझे भी सब कुछ छोड़ना है, मुझे भी सब कुछ त्याग करना है, ऐसे परिणाम होने लगते हैं। कहने से पहले चिंतन करना, कहने से पहले चिंतन करना और करने से पहले भी सोचना। बोलने से पहले चिंतन करो कि क्या बोल रहे हो, और करने से पहले चिंतन वह करो कि क्या कर रहे हो। देखो भैया, भरत भगवान हो गए, बाहुबली भगवान हो गए, वो तो महान थे, महान हो गए, लेकिन फिर भी बदनाम हो गए। भरत महान थे, बाहुबली महान थे, दोनों भगवान हो गए, लेकिन फिर भी बदनाम हो गए। भाई ने भाई से लड़ाई करी। सम्यक दृष्टि जीव थे दोनों, विवेक खो बैठे, आज भले भगवान हो गए, लेकिन आज भी जब भाई भाई की लड़ाई की बात आती है तो आप मंदिर में चित्र बनाते भरत बाहुबली का, देखो वो बना है। उन दोनों की मूर्ति बगल में रखोगे ऊपर, देखो दोनों की मूर्ति विराजमान है ऊपर। ये भरत हैं, ये बाहुबली हैं, लेकिन जब भी तुम्हें लड़ाई दिखाना है, बाहुबली का युद्ध, भरत का युद्ध, तो मंदिर में चित्र बनाओगे। वो बना हुआ है चित्र, देखो, जल युद्ध, थल युद्ध, मल युद्ध, चक्र चला रहा है एक भाई दूसरे भाई पर। भगवान बन गए लेकिन बदनाम हो गए। बस किस बात पर? बिना विचारे विवेक से रहित होकर कार्य कर गए। बड़ा भाई सोच लेता, अरे मेरा छोटा ही भाई तो है, चक्र ना चलाता। छोटा सोच लेता, अरे बड़े भैया ही तो हैं, कोई बात नहीं है, बड़े भाई के आगे झुकने में क्या जाता है। दोनों अहम में आ गए। यही कहता है, पिता ने हमको जब दिया है, हमारा है, तो हम क्यों किसी के आगे झुकें। और ये कहता है, मैं चक्रवर्ती हूं, 6 खंड का अधिपति हूं,
हर व्यक्ति को मेरी आधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों अपने अपने अभिमान में आ गए। भरत भगवान हो गए, बाहुबली भगवान हो गए, महान हो गए, लेकिन फिर भी बदनाम तो हुए। हे स्वामी, आप भगवान हो गए इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूं, पर आप बदनाम हुए ये भी इतिहास बोलता है। जब भी इतिहास उठाया जाएगा तो पता चलेगा कि सगे भाई आपस में लड़े थे बिना विचारे। भरत ज्येष्ठ थे, कम से कम वही मान लेते, वो नहीं मान पाए, चक्र चला दिया। बाहुबली मान लेते और भैया को ना पटकते, पर भैया को घुमा दिया उठाकर। आज के युवा बोलते हैं महाराज मुझसे क्यों बोलते हो, जब भरत बाहुबली आपस में लड़ गए तो हम क्या चीज है। भैया सुनो, ध्यान रखो, लड़ने को मैं नहीं पूछता, उनकी वीतरागता की पूजा करता हूँ। लड़ाई की पूजा नहीं है, युद्ध की पूजा नहीं है। ध्यान रखना, निर्वाण तभी मिलेगा जब द्वंद्व बंद हो जाएगा, प्रसम भाव अंदर में आ जाएगा। माँ, घर में बहू से कांच का गिलास फूट गया तो क्या बोलोगी? घर में बहू से कांच का गिलास फूट गया तो उदाहरण देके पूछ रहे हैं, क्या बोलोगी आप? हे माँ, जिसे तू बहू बोल रही है वो किसी की बेटी है कि नहीं है? जैसे तुम बहू बोल रहे हो वो किसी की बेटी है कि नहीं है? अपनी बेटी से माँ कहल पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अपनी बेटी से आप माँ कहलवा लेते हो, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। दूसरी की बेटी से माँ कहलवा लो, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अरे अपनी बेटी तो माँ बोलेगी, अपनी बेटी से जैसे कांच का गिलास फूट जाने पर कोई नहीं बेटी, और वही कांच का गिलास बहू से फूट जाने पर देख के काम नहीं करती। अपनी बेटी से कांच का गिलास फूटने पर कोई नहीं बेटी लगी तो नहीं, और वही बहू से फूटने पर देख के काम नहीं करती। अब उठाओ सब फेंको, तोड़ दिया। वो भी तो किसी की बेटी है। तो कह रहे हैं यदि अपनी बेटी से माँ कहलवा पाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन बहू से माँ कहलवाने की ताकत यदि तुम अंदर है तो तू सच्ची माँ है। नहीं तो विश्वास रखना, वो तो टूट ही गया, गिलास तो टूट ही गया, गिलास तो फूट गया था, तब विश्वास रखना वो तो टूट गया, वो तो जुड़ने वाला नहीं है। क्योंकि गिलास तो कांच का था, लेकिन तेरा हृदय तो कांच का नहीं था। हृदय माँ का था तो कम से कम इतना ही पूछ लेती, बेटी कांच लग तो नहीं गया? वो तो फूट ही चुका था। अब फूट ही चुका था तो बस इतना ही पूछ लेती, बेटी लग तो नहीं गई, बहू लग तो नहीं गई कहीं पे? यदि ऐसा पूछ लेती, विश्वास रखना बहू तेरे चरण छूती और कहती, माँ क्षमा करो, गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब वो तो फूट ही चुका था। और यदि तुम झुलसा गई उसके ऊपर, चिल्लाना शुरू कर दिया, तो कह रहे हैं गिलास तो गया, प्रेम भी गया, मालूम चला जो रोटी मिलती थी वो भी गई। हटाओ, नहीं देना रोटी, कल से बना के खा लेना अपना। तीन हो गए, गिलास फूटा, प्रेम छूटा, रोटी छूटी। अब बेचारी माँ वो बुढ़ापे में बना कर टिक्कर बना बहू कैसी आई, खरताती नहीं है। अब सबसे मोहल्ला में कहते फिर रही है, समाज में कहते फिर रही है, हमारी बहू तो हमें रोटी नहीं डालती, हमारी बहू तो हमें रोटी नहीं डालती। अरे तुमने भी तो कहाँ कहा कि जब उसका गिलास फूटा था उसके हाथ से, तुम्हें उस पर झुलसाई थी, ये नहीं पूछा था तेरे लग तो नहीं गई? ये तो बताते नहीं व्यक्ति अपनी गलती। सांझ में सब जाके मंदिर में बैठ के बुराई करना, अरे हमारी बहू हमें रोटी नहीं डालती, ऐसी बहू आई है। अपने घर की रामायण, ये लोग जो रहते हैं ना अपनी घर की रामायण दूसरों को सुनाते, ये सबसे खराब लोग होते हैं। कभी अपनी घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ हंसी उड़ा पाएगा,
तुम्हारे घर के मामलों को सुलझा नहीं पाएगा। फिर पीठ पीछे, अरे इनके घर में ऐसी बहू आई है, इनको रोटी नहीं डालती, ऐसे करके मजाक उड़ाएगा तुम्हारा। तुम क्या समझते हो कि तुम उसको जाके बता दोगे तो तुम्हारे घर में बहू रोटी देने लगेगी? बहू रोटी देने की सोच भी रही थी, इतने में कोई ने आके उसको बोल दिया, तेरी सास तो मंदिर में बैठे बुराई कर रही, तेरी रोटी नहीं डालती, अब और ही नहीं देना। ले, बुरा बोल तो दिए, ये सब में बदनाम तो कर ही दिया तुमने हमें, समाज में सबको बोला ही आई हो कि हम रोटी डालते नहीं है, अब हम डालेंगे नहीं, अब लोग खाती रहो तुम। अब प्रचार तो हो ही गया ना उसका। और यदि वही माँ भले रोटी नहीं मिल रही थी, बहू नहीं खिला रही थी, तब भी कोई पूछता, अरे बहुत अच्छे, बहू तो बहुत अच्छे से खाना खिलाती है, बहुत अच्छे से खाना खिलाती है। कोई ने उसको बहू को आके बोला, तेरी सास तो तेरी बड़ी तारीफ करती है, बहुत अच्छे से खाना खिलाती, क्या इतना खिलाती हो? अंदर अंदर बहू सोचेगी, मैं तो कुछ खिलाती नहीं हूँ, मैं तो डालती नहीं हूँ, फिर भी सास देखो सब जगह यही कहती है कितने अच्छे से खाना खिला। ठीक है, अब मैं इनको खाना खिलाती हूँ। जैसा आप क्रिया, जैसी आप वचन बोलते हो, जैसे आप बोलते हो, वैसे ही फिर फीडबैक भी मिलता है। फीडबैक समझते हो ना? फीडबैक मिलता है, बिल्कुल। ये मत सोचना कि हम बहू से दुख के या सास से दुख के एक दूसरे की बुराई कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, पहुंचेगी नहीं। बात सब घूम घाम के पहुंच जाती है, बात घूम घाम के पहुंच जाती है, किसी भी तरीके से पहुंचे, और बल्कि और ज्यादा बिगड़ के पहुंचती है। तुम सामान से बोलते हो बस, अरे बहू ने खाना नहीं देती, बस इतनी। और भैया जब बहू तक पहुंचे वो बात, अरे तेरी सास तो तेरी बहुत बुराई कर रही थी, बोल रही थी वो तो बहुत खराब है, पता नहीं कैसे संस्कार उसके अंदर, खाने नहीं देती। बोला तो तारे तक खाने नहीं देती, तो वो भी उतने ही बोला खाना नहीं देती, लेकिन अच्छे से बोला उसने, ऐसे जमा के बोला, अब तो बेटा गए काम से। तो इसलिए विवेक उपयोग करो। किसी को समझाना भी है तो विवेक उपयोग करो, किसी को अपना बनाना है तो विवेक उपयोग करो। जिसके अंदर विवेक नहीं, तो कहते हैं ना, पूरा घर का काम भी करता है और नाम भी नहीं होता, यश भी नहीं मिलता, जस नहीं मिलता। कोई कहता हमें तो हम इतना करते हैं तब भी हमारा तो कोई बोलते ही नहीं, जस ही नहीं मिलता। तुम विवेकहीन व्यक्ति हो। अकेले में तुमने पूरा काम कर दिया था, जब घर में 4 मेहमान आए तो तुम चिल्ला रहे थे, अब कहां से जस मिलेगा बताओ? जब कोई नहीं था घर में तो तुमने पूरा घर का काम किया, और जब काम पूरा कर ही दिया था, 4 मेहमान आए थे, बस 1 गिलास पानी और भर के लाने का बोला था, अब तुमने इतना कर ही दिया था, तुम थक गए थे, अब 1 गिलास पानी की हिम्मत नहीं थी, और किसी ने बोल दिया 1 गिलास पानी ला दो। उसी समय आए थे मेहमान रिश्तेदार, और उसी समय सासू पे झुलसा रहे, उठा के नहीं पी सकती, 1 गिलास पानी पी गया, दिन भर से लगे हम काम कर रहे हैं, 1 गिलास पानी के लिए चिल्ला रही हो, उठा के पी लो। उधर ही तभी आए थे कोई मेहमान, उनके तो भैया बहुत तेज बहू है इनकी, तो बहुत तेज है। अब उन्हें दिन भर काम नहीं दिखा कि तुम दिन भर से काम कर करते थक गई थी, इसलिए झुलझा रही थी, उन्हें ये नहीं देखा, उन्हें तो बस अरे वो तो बहुत तेज है। तो विवेक होना था उस समय। और हाँ सासू जी बताओ क्या करने, और पानी लाए, खाना भी लाते हैं, और उनकी सेवा, बैठ के पैर दबा दे 4 मेहमानों के बीच में। मेहमान कहते कितनी अच्छी बहू है इनकी, कितनी सेवा करती सासू की। वे 10 मिनट देख कर जाते और 10 साल तक तुम्हारा गुणगान गाते। 10 मिनट देख कर जाते और 10 वर्ष तक तुम्हारा गुणगान गाते। हम तो उनके घर में गए थे, उनकी बहू तो बहुत अच्छी थी, सासू के बहुत पैर दबा रही थी, अब वो क्या पता क्या कर रही थी। लेकिन विवेक, किस समय कहां पर कौन सा कार्य करना चाहिए, किस समय पर कहां पर कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये विवेक होता है सम्यक दृष्टि जीव को। भगवान की भक्ति करते समय विवेक, घर की क्रियाएं करते समय विवेक, किस अनुपात में कौन सी क्रिया को महत्व देना है ये विवेक, 2 क्रियाएं जब सामने एक साथ खड़ी हों तो कौन सी क्रिया को पहले स्थान देना, ये विवेक सम्यक दृष्टि का पहला गुण है। प्रसम भाव, उपसम भाव, यथार्थ मानना, सबके पास इतना तो बराबर से है, आप प्रेम से जीवन जी सकते हो। आप सबके पास इतना है, आप प्रेम से जीवन जी सकते हो। यदि कोई योगी घर आ जाए तो उसे भी आहार करा सकते हो, इतना भी है आपके पास, फिर भी हाय हाय क्यों?
फिर भी हाय हाय क्यों? भैया ये धन भी किस काम में आएगा जब हम धरती पर ही नहीं बचेंगे? तो जब हम ही नहीं बचेंगे ये धन किस काम में आएगा? उतना ही कमाना जितनी सत संपत्ति सतरूप काम में लग सके। अधिक कमा कर रख लिया और अहंकार कहीं आ गया, अहंकार के काल में कहीं हृदयघात हो गया, यानी आत्मा निकल गई, तो जो तेरा कमाया हुआ द्रव्य है वो पापी भोगी आकर ही सेवन करेंगे। आप विकल्प मत करो। जब पिताजी थे तब उनके मन में भी एक विकल्प रहता था। विनोद, तुम्हारे पिताजी थे तब रहता था कि अरे बेटा क्या करेगा हमारे जाने के बाद, तो लगे रहते थे। पिताजी चले गए। पिता का स्वभाव ही होता है कि बेटे का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, पता नहीं घर का क्या होगा, कैसे चलाएगा, कैसे रहेगा, कैसे करेगा। हे पिताजी, आप इतने ज्ञानी होकर भी इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? जब आपके पिताजी चले गए और आप अच्छे से रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? क्यों नवीन, अच्छे से रह रहे कि नहीं रह रहे? पिताजी थे तब लगता था पिताजी को कैसे करेंगे बेटे, कैसे करेंगे, कैसे जीवन यापन होगा इनका। लेकिन पिताजी चले गए, फिर भी आप अच्छे से रह रहे हो ना कि नहीं रह रहे? ऐसे ही तुम भी चले जाओगे तो बेटे भी अपने भाग से जी रहेंगे। तुम चिंता नहीं करो कि उनका क्या होगा। जैसे वो तुम्हारे पिताजी चले गए, तुम अच्छे से रह रहे हो, जीवन जी रहे हो, वैसे उनका भी जीवन चलेगा। तुम भगवान को देखो, अपने बेटे के भाग को मत देखो। अहो, जितने पिता यहाँ बैठे हैं वे सब ध्यान से सुनना। अब तुम्हारा भगवान देखने का समय है, बेटे के भाग देखने का समय नहीं है। भगवान को देखो, बेटे के भाग को मत देखो। यदि बेटे का पुण्य होगा तो कमा लेगा, और इसका पुण्य नहीं होगा तुम कमा कर भी जाओगे तो सब बर्बाद कर देगा। पूत सपूत तो कहा धन संचय, और पूत कपूत तो कहा धन संचय। यदि पाप निरोधोन्या संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो चुका है, पाप का आश्रव आना रुक गया है, तो संपत्ति की क्या जरूरत है? और इसमें पाप का आश्रव बढ़ रहा है तो ऐसी संपत्ति की क्या जरूरत है? दोनों स्थिति संपत्ति की क्या आवश्यकता है? पूत यदि सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप धन का संचय वो अपने आप कर लेगा। और पूत यदि कपूत है तो कितना भी धन का संचय करके जाओ, सुनील सब मिटा देगा। कितना भी धन जोड़ के चले जाओ, व्यसनों में बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को नहीं, भगवान को देखो, प्रभु की भक्ति करना है। जब जब प्रभु की भक्ति करने का मौका आए, व्यापार को मत देखना, ये मौका नहीं मिलेगा। व्यापार तो 12 महीने होगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने का समय 12 महीने नहीं है। अभी अष्टान का आने वाला है। देवता अपने विमानों से निकलकर अष्टान का पर्व नंदीश्वर जाकर 8 दिन तक महान अर्चना करते हैं। महाअर्चना होती है, महाअर्चना। ये वो महान पर्व है अष्टानी का पर्व। 8 दिनों तक महान अर्चना होती है। व्यापार कम हो तो नवीन कम हो जाएगा, थोड़ा सा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। थोड़ा व्यापार कम होगा तो कम हो जाएगा, लेकिन यदि अर्चना भगवान की चल रही हो, तुम तो कहना भैया मैं तो अर्चना में बैठूंगा, व्यापार फिर देख लेंगे। व्यापार तो 12 महीने होना ही है, ये अर्चना 12 महीने नहीं होती, ये आराधना 12 महीने नहीं होती। अनिल, 8 दिन यदि अर्चना हो भगवान की तो अपना समय पूरा दे देना। क्या पता ये 8 ही दिन हो मेरी जिंदगी के, क्या पता ये 8 ही दिन हो हमारी जिंदगी के। क्या हो शांतिलाल, क्या बोल रहे थे? हमारी माँ आई, भगवान के दर्शन करते करते बैठी और भई भई लुढ़क गई।
महाराज बिल्कुल सेवा नहीं करवाई उसने हमारी माँ ने। मंदिर करते करते भगवान की भक्ति भक्ति करते करते वो वहीं के वहीं लुढ़क गई, चली गई। क्या पता तुम भी कहीं लुढ़क जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी। पहले तो क्या अवधि कहानी मुनिराज थे तो बहुत अच्छा बता देते, भैया तुम्हारी आयु 3 दिन की है, तो आदमी सतर्क हो जाता था, खूब भक्ति करता था। तुम्हारी आयु 7 दिन की है, तुम्हारी आयु 15 दिन की है, तुम्हारी आयु 6 महीने की बची है, 1 महीने की बची है, तो व्यक्ति सतर्क हो जाता था। अब बताने वाला कोई बचा नहीं है। कितने दिन की आयु बची है बताने। ऐसा मत समझो जब तुम बीमार हो जाओगे, अस्पताल में पड़े होगे, बिल्कुल लाचार हो जाओगे, तब पता चलेगा हाँ अब तुम मरने वाले हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब तुम कोई बीमार, अरे महाराज जी स्वस्थ हैं, जब बीमार हो जाएं तब ऐसा लगे कि हाँ हम मरने वाले। हम तो अभी स्वस्थ हैं, काहे का अभी जाने के, तो कोई दूर दूर तक कहीं कोई लगता ही नहीं जाने वाले हम, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, कोई भी समस्या नहीं है, तो अभी तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो ये जरूरी नहीं है कोई बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होगा तभी ये पता चलेगा कि जाने वाला है। बैठे बैठे कब गर्दन लटक जाए, जिनवाणी सुनते सुनते गर्दन लटक जाए। एक व्यक्ति बैतूल में थे, तो एक विधायक था जैन ओसवाल विधायक था। तो वीडियो आया उसका, जैसे आपके मंदिर कैमरे लगे ना, ऐसे कैमरे लगे हैं, तो वो गया और वहाँ पर उसने चावल, वो जो भी अर्घ, धोती दुपट्टा पहन के गया, मुंह पे पट्टी बांध के वो जाते हैं धोती दुपट्टा पहन के, और जो भी उसने किया हो करके ऐसे करके बस हुआ, उसके बाद अचानक गिर गया, वो वहीं के भी मर गया। और वीडियो कैमरा था ना, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, तो दिखा रहे थे महाराज देखो तो भगवान के चरण छुए, उसके बाद तुरंत, और ऐसा कोई बीमार नहीं कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ बढ़िया। आप जैसे पहनते ना ऐसे पहने रहते, मान बूंद के नहीं और घूमते रहते, तो बस उसने चरण छुए मूर्ति के, गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग कैमरे में, चरण छुए, हाथ जोड़े, धड़ाम से नीचे गिर गया, कुछ नहीं। फिर 15 मिनट बाद लोग उससे आए, देखे क्या हुआ हो, पता नहीं था अगर से क्या हो, उठा के लेके गए, तो डॉक्टर वो तो पहले ही मर चुके हैं, कब के, कुछ भी नहीं। तो कब कौन सा समय तुम्हारा निकले, इसलिए माताओं तुम तो पूरा मन बना लो, मानस बना लो अपना। अष्टांग का महापर्व आने वाला है, उस महापर्व में हम खूब भक्ति के साथ अर्चना करेंगे। थोड़ा सा काम पेंडिंग छोड़ देंगे, अब भैया 8 दिन बाद ही काम करेंगे। ये कपड़े फपड़े का काम और जो भी काम है धोने करने का काम, अब 8 दिन बाद ही देखेंगे। 8 दिन तक इकट्ठे करते रहता हूँ जो करना है, लेकिन हम 8 दिन खूब भगवान की भक्ति करेंगे मन लगाकर। सुनील हो जाओ तैयार, लाखों रुपए तो ऐसे निकल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कुछ धन अपना भगवान की भक्ति में निकाल दो। तुम नहीं निकालोगे तो क्या कह रहे हैं, बेटा बिगाड़ देगा। तुम निकाल लोगे तो कम से कम तुम्हारे भाग में, तुम्हारे पुण्य में वो खर्चा हो जाएगा, पुण्य को बढ़ा देगा। ये 8 दिन आने वाले हैं, खूब भगवान की भक्ति करना। अभी आपका समय हो गया है, कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा श्रवस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो फिर का धन संचय। कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः फिर सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति करेंगे।